शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। 12 बताया जा रहा है कि घायल हैं। इसमें ऊधमपुर के एसपी संदीप भट्ट ने घटना की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीआरपीएफ की गाड़ी गहरे खड्ड में गिरी हुई, जिसमें 2 सीआरपीएफ जवानों की दुखद मौत हो गई है। 12 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रोड नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे आज यहाँ पर आर्मी में मेरे हौसले बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पर आर्मी व्हीकल जो एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बोला ओए मेरे बोला, ओए मेरे बोला क्या मारेगा ये तुम लोग, ये बंदा इसको उठाने वाला क्यों नहीं आता? रोड नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे आज यहाँ पर आर्मी में अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, किस जगह यह हादसा हुआ है? वजह क्या थी इस हादसे होने की? क्योंकि हम इन तस्वीरों में सुन पा रहे हैं कि किसी की आवाज आ रही थी कि यहाँ पर सड़क नहीं बनी थी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर में लगातार जो बारिशें हो रही हैं, ये बारिश का सिलसिला जो है वो एक चिंता का सबब बना हुआ है। दरअसल ये बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है, दूर दराज का इलाका है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी बसंतगढ़ में मुठभेड़ भी हुई थी, एक आतंकी मारा गया था। तो सुरक्षा बलों की टीमें हैं, जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल है, उन इलाकों में जो है वो लगातार ऑपरेशन को कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक जो है कदवा बसंतगढ़ का इलाका है, जहां पर ये सीआरपीएफ के जवान जो है वो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज के लिए गए थे और वहीं से आगे ये सफर पे थे, मगर अचानक से इनकी गाड़ी जो है वो खाई में गिरी। और पहाड़ी इलाका है और गहरी खाइयां हैं वहां पे। ऐसे में जो है ये जैसे ही गाड़ी खाई में गिरी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो गाड़ी का अपना वेट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही गिरी है उसके कारण जो है जवान जो उसके नीचे दबे या फिर जो अंदर बैठे थे वो जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो तुरंत जो स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले जो है वही लोग सामने आए, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। जो लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में थे वो थे, या फिर जो गाड़ियां बाकी काफिले में थी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया। मगर जब तक इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाता और फिर इनको अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक देर हो चुकी थी। 2 सीआरपीएफ के जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 12 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसमें खैर जांच का विषय भी है कि जांच होगी और फिर पता चलेगा कि आखिरकार एग्जैक्टली क्या वजह थी। कोई ब्रेकडाउन हुआ था गाड़ी में, कोई टेक्निकल स्नैक था या कोई कुछ और था। मगर अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 2 सीआरपीएफ के जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हैं, जिनको जो उधमपुर बेस हॉस्पिटल जो है वहां पे लाया गया है, अभी लाया जा चुका है। और जो जवान घायल हैं, क्या जब उनको रेस्क्यू किया गया कुछ उन जवानों ने कुछ बता पाए? वो जवान या इस लायक थे कि इस इंसिडेंट के बारे में बता पाए? देखिए, जो जवान घायल हुए हैं उनका प्राथमिक अभी उपचार जो सबसे पहली प्रायोरिटी है जो प्रशासन की और जो सीआरपीएफ की, वो दिया जा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जांच के वक्त ये पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे ये बड़ा हादसा जो है वो हो गया। जम्मू कश्मीर की अगर आप देखें तो लगभग कई दूर दराज के इलाके हैं जंगल के, जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं। और इन ऑपरेशंस के जरिए कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी हैं उनको मार गिराने की कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने तेज की है। मगर उसके साथ साथ चुनौतियां भी रहती हैं। चुनौतियां यही कि आखिरकार जो जंगल के इलाके हैं वहां पर पहुंचना, वहां ऑपरेशंस को चलाना, आतंकियों को मार गिराना, और उसके साथ साथ जो इलाका है वो टफ टेरेन है, वहां पर पहुंचना, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। वाकई बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। अजय जांडियाल मेरे साथ। और अजय, जिस जगह यह हादसा हुआ, क्या अब भी वहां पर बारिश जारी है? मौसम का वैसी ही स्थिति है? देखिए, हालांकि बारिश अभी रुक गई है, मगर पिछले कई दिनों से और खासतौर पे बीती रात से बहुत ज्यादा बारिश जो है इस इलाके में हो रही थी। स्लिपरी रोड कंडीशंस रहती हैं, और जब सड़क मार्ग जिन इलाकों में अभी सड़कें बनी नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान या सुरक्षा बलों की जो बाकी टुकड़ियां हैं वो सड़कों पर चलने नहीं बल्कि उन इलाकों तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है जहां पे आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है। बसंतगढ़ में अगर आप देखें तो एक आतंकी जो है मारा गया था, तो ऐसे में अनुमान ये है कि वहां पर अभी और भी आतंकियों के ग्रुप जो जंगलों में बैठे
हुए हो सकते हैं। तो इन टुकड़ियों का काम जो है यही है कि उन इलाकों में पहुंचना और आतंकियों को खत्म करना, तो उसी काम में ये लगे हुए हैं। वाकई धन्यवाद अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।